क्या सुई से धागा भी निकल गया। उफ़ो। ये कहकर सावित्री ने पहले अपना चश्मा ठीक किया और फिर बड़े ध्यान से मशीन की सुई में धागा डालने लगी और तभी उसके पति किशोर उसके पास आकर बोले, डॉक्टर ने मना किया है बारीक काम करने को, लेकिन तुम तो झांसी की रानी हो ना। लाओ इधर दो, मैं डाल कर देता हूँ सुई में धागा। अरे पर आपको किसने कहा इतनी रात को जगने को? सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? जाना है और जाऊंगा भी, ठीक वैसे जैसे तुम सुबह को घर के सारे काम करोगी, वो भी पूरी रात इस सिलाई मशीन में माथा खपाने के बाद। अरे मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, बस इसीलिए मशीन लेकर बैठ गई। मुझसे झूठ बोलोगी तब समझता हूँ। ये रवि और सूरज अपने कॉलेज की पिकनिक पर जा सके, इसके लिए ही इतनी बड़ी आफत पड़ी है ना। बोलो। अरे नहीं, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं। सावित्री, मैंने पैसे देने से इसीलिए मना किया क्योंकि वाकई इस महीने थोड़ी तंगी थी, वरना तो मैं जानती हूँ जी, और इसीलिए तो मैंने भी आपसे जिद नहीं की। और अगर मेरे थोड़ा काम कर लेने से दोनों बच्चों का मन रह जाता है तो उसमें बुराई ही क्या है। बुराई तो कुछ नहीं, बस हमारे बच्चों में इतनी अच्छाई होनी चाहिए कि वो तुम्हारी इस मेहनत की कद्र करें। बस इसी उम्मीद के साथ वक्त बीतता गया। किशोर और सावित्री के 2 बेटे थे, रवि और सूरज। दोनों बेटों को बिल्कुल सही वक्त पर बढ़िया नौकरी मिल गई और घर के हालात पहले से कहीं बेहतर हो गए। और फिर एक दिन, माँ, इस वीकेंड पर सब लोग मनाली चलते हैं, क्यों पापा? अब हाँ, मैं तो तैयार हूँ। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। इस संडे को मेरा कुछ और प्लान है और आप सबको भी मेरे साथ ही चलना है। ओफो माँ, प्लीज, मेरा मूड नहीं है बाबा जी के सत्संग में जाने का। चुप कर, सत्संग नहीं ले जा रही, बल्कि तुम दोनों के रिश्ते की बात करने जाना है। ये कब हुआ? अरे वो मेरी सहेली है ना विभा, उसने बताया है रिश्ता। दोनों सगी बहनें हैं, साक्षी और मीनाक्षी। दोनों पढ़ी लिखी, समझदार और जॉब करने वाली लड़कियां हैं, जैसे कि तुम दोनों चाहते थे। लगा तो सबको यही था, लेकिन दोनों भाइयों की शादी के बाद जो हुआ वो सबकी सोच से परे था। बड़े भाई रवि की शादी हुई साक्षी से और छोटे भाई सूरज की पत्नी बनी मीनाक्षी। शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद जब मैंने कहा था तुझसे कि मेरे आने तक खाना बना लेना, तो फिर क्यों नहीं बनाया तूने? क्यों? मैं क्यों बनाऊं? मैं भी तो ऑफिस से थक कर आती हूँ, और फिर 1-2 लोगों का बनाना हो तो बात अलग है। यहाँ तो पूरे कुनबे का खाना पकाना होता है, सब कुछ मैं अकेले क्यों करूँ? अरे अरे, तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? अब खाना ही तो बनाना है। जाओ तुम दोनों जाकर आराम करो, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। ये कहकर सावित्री खाना बनाने लगी और साक्षी और मीनाक्षी पहले तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। असल में ये दोनों बहनें आपस में लड़ने का सिर्फ नाटक कर रही थी, ताकि इनका झगड़ा सुलझाने के चक्कर में सावित्री खुद से खाना बनाने की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ले। धीरे धीरे घर के सारे काम इन दोनों बहनों ने सावित्री पर ही डाल दिए और फिर एक दिन सावित्री बीमार पड़ गई। कितनी बार समझाया है तुम्हें सावित्री कि अब बस करो, लेकिन तुम्हें न जाने कब इस घर के कामों से मुक्ति मिलेगी। देखो, अब पड़ गई ना बीमार। अब बताओ, यहाँ किसके पास समय है तुम्हारी सेवा करने का? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? साक्षी, तुम कुछ दिनों की लीव ले लो और घर रहकर माँ का ख्याल रखो। अरे पर मैं अभी कैसे लीव ले सकती हूँ? मंथ क्लोजिंग का टाइम है। सॉरी, बट अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं भाभी, मीनाक्षी लीव ले लेगी। और नहीं नहीं नहीं, मेरे ऑफिस में भी मंथ क्लोजिंग है, मैं भी लीव नहीं ले सकती। दोनों बहुओं को ऐसे किनारा करते देख दोनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया और फिर किशोर ने कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कोई तकलीफ उठाने की। हम अपना बुढ़ापा खुद देख लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे ये कैसे बोल रहे हैं आप? अब बच्चों की मजबूरी हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कोई बात नहीं बच्चों, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, कुछ दिन आराम करूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। इस बात पर उस दिन दोनों बेटों की अपनी पत्नियों से खूब लड़ाई हुई और फिर अगले दिन, क्या हुआ? तेरी भी लड़ाई हुई क्या सूरज भैया से? पता नहीं क्या घुट्टी पिला रखी है दोनों बेटों को। माँ बाप के आगे कुछ दिखता ही नहीं दीदी। कुछ तो सोचना पड़ेगा यार, वरना आज नहीं तो कल अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इन बुढ़े बुढ़िया की सेवा ही करनी पड़ेगी हम दोनों को। नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं होने दे सकते। वैसे माँ जी को शीशे में उतारना तो आसान है, हाँ, लेकिन ससुर जी का क्या करें? अब एक आइडिया है मेरे पास। इसके बाद दोनों बहनें काफी देर तक फुसफुसाती रहीं और फिर अगली सुबह, बोलो क्या बात करनी है? बाबूजी, हम दोनों ने बहुत सोचा और फिर हम एक ही नतीजे पर पहुंची हैं। क्या बात है? साफ साफ बोलो ना। हम माँ और बाबूजी का ख्याल रखना तो चाहते हैं, बट उसके लिए या तो हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर और क्या कर सकती हो? अगर माँ जी हमारे साथ और बाबूजी सूरज भैया के साथ रह ले तो इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो? यहाँ कौन सा बंटवारा हुआ है? सब एक साथ रहते हैं, तो फिर ये कैसे होगा?
भैया, हम जायदाद के बंटवारे की बात नहीं कर रहे, बस फ्लोर और रसोई के बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप और साक्षी दीदी ऊपर के फ्लोर पर माँ जी को साथ रख लो और हम नीचे के फ्लोर में बाबूजी को रख लेंगे। इससे हम दोनों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और हम ऑफिस के साथ साथ माँ और बाबूजी दोनों का ख्याल रख सकेंगे। साक्षी और मीनाक्षी की इस तरकीब से कोई सहमत नहीं था, लेकिन फिलहाल इनकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। तो आखिरकार दोनों बहुओं में घर के साथ साथ सास ससुर का भी बंटवारा हो गया। किशोर और सावित्री कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे थे, लेकिन बच्चों की सहूलियत की खातिर वो इसके लिए भी तैयार हो गए। और फिर अब क्या दीदी, ये दोनों तो अलग रहने को भी तैयार हो गए। आपने तो कहा था कि बंटवारे की बात सुनकर दोनों खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो उल्टा ही हो गया। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा पाने के लिए थोड़ा और ड्रामा करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन से साक्षी और मीनाक्षी हर छोटी बात पर पहले से ज्यादा झगड़ने लगी। नौबत ये आ गई कि दोनों फ्लोर को जोड़ने वाली सीढ़ियों पर ताला डाल दिया गया, जिसके चलते किशोर और सावित्री कई कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। और जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो किशोर ने सबको अपने पास बुलाया। देखो भाई, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। मैंने और सावित्री ने फैसला कर लिया है कि हम दोनों अलग नहीं रहेंगे, फिर चाहे कोई हमारी सेवा करे या ना करे। अगर दोनों बहुएं साथ नहीं रह सकती तो हम भी उनके साथ नहीं रह सकते। लेकिन इस उम्र में आप लोग जाएंगे कहाँ? वैसे गांव में पुश्तैनी मकान तो है और वहाँ का हवा पानी भी यहाँ से साफ है। सही कहा बहू, लेकिन वहाँ जाने का हमारा तो कोई प्लान नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ जाकर रह सकते हो, लेकिन वहाँ से जॉब करने में तुम लोगों को दिक्कत होगी और फिर तुम दोनों का साथ में गुजारा कैसे होगा। तो बेहतर यही है कि रवि और सूरज तुम दोनों अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने घर में रहो, जो एक दूसरे से दूर भी हो और जहाँ हमारी जिम्मेदारी भी ना हो। रही बात हमारी, तो मेरी पेंशन इतनी तो आती ही है कि एक दो नौकर रख सकूं। किशोर ने साफ इशारा कर दिया था कि वो अपने दोनों बेटों और बहुओं को उनके घर से जाने को कह रहे थे, जिससे उनके दोनों बेटों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों बहुओं के चेहरे देखने लायक थे, जिनकी हर चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी।